एक लड़की दिल्ली से बिहार जाती है अपनी शादी करवाने के लिए अपने पुश्तैनी घर पर जहां से वह आए थे। अब उसके साथ उसकी एक सहेली भी जाती है जिसका नाम होता है दीपिका। और जैसे दीपिका उसके साथ जाती है, दीपिका देखने में बहुत ही सुंदर थी, हंसमुख स्वभाव की थी, मानो जैसे बहुत ही खूबसूरत थी वह देखने में। अब जैसे वहाँ पर वह पहुँच जाती है दीपिका, तो गांव के सारे लड़के उसको पटाने में लग जाते हैं। दोस्तों, कोई कैसा चूतियापा करता है, कोई कैसा चूतियापा करता है, कोई कहता पानी लाएं, कोई कहता है खाना लेकर आएं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सिटाइल मारते रहते हैं उस लड़की के सामने जो कि बहुत सुंदर थी, जो दुल्हन के साथ दीपिका उसकी सहेली बिहार में आई थी, और मतलब लड़की थी और उसके साथ शादी करवाने के लिए आई थी। फिर अचानक दोस्तों शादी टूटने की बात आ जाती है, और फिर एक गांव का, जिसको यह लड़की दीपिका सीधा साधा और गंवार समझ रही थी, अनपढ़ 10वीं फेल, वह लड़का यहाँ पर ऐसा काम आता है। उसके काम को देखकर यहाँ पे सारी धारणा बदल जाती है। और फिर इस घटना में जो होता है, बड़ी ही रोचक कहानी है, थोड़ा सा सीख लेने वाली है, और इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार का मुखिया है रामनाथ, और वह पीछे से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। समस्तीपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां से वह तकरीबन पिछले कई साल पहले वहां पर आ चुके थे, 15-20 साल पहले, और दिल्ली में ही रह रहे थे, वहीं पर कमा धमा रहे थे, वहीं पर रामनाथ के बच्चे पल रहे थे, बड़े हो रहे थे। रामनाथ की बेटी थी हर्षिता, जो फिलहाल 23 साल की है, और जब वह दिल्ली में आए थे तो वह 6वीं क्लास में पढ़ाई किया करती थी, और दिल्ली में ही आकर उससे आगे की पढ़ाई यहाँ पर पूरी करती है। तो दिल्ली में पढ़ाई करते करते उसकी बहुत सारी सहेलियाँ बन जाती हैं। एक सहेली उसकी खास बनती है जिसका नाम था दीपिका, और वह 23 साल की, उसी की उम्र की, उसी के साथ पढ़ा करती थी। जो दीपिका थी, देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक तरह से जैसे परियों की रानी हो, इस तरह की लड़की थी। अब हर्षिता की शादी तय कर दी जाती है, और शादी तो सीधी बात है गांव में ही होगी जा कर के। गांव के आस पड़ोस के लोग रहते हैं, परिवार होता है, कुनबा होता है, तो वहीं पर जाकर इस लड़की हर्षिता की शादी होगी, बिहार के अंदर जाकर। अब बिहार के अंदर हर्षिता और उसका पूरा परिवार जाने वाला था, तभी हर्षिता सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी सहेली दीपिका को भी अपने साथ ले चलूं। तो वह दीपिका के घर जाती है और उनके माँ बाप को मनाती है कि दीपिका को मेरे साथ मेरी शादी में भेज दीजिए, और वहाँ से जल्दी ही आ जाएगी, 5-6 दिन के बाद ही। अब तो माँ बाप तैयार हो जाते हैं, और दीपिका जो कि दिल्ली की रहने वाली थी, वह अपनी सहेली हर्षिता के साथ उसके गांव बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में पहुंच जाती है। अब वहां पर जैसे ही वह जाती है तो दोस्तों, जो गांव के लड़के थे वो उसके मतलब उसको देखते ही बस वो तो फिसलने लगते हैं, भाई कितनी सुंदर लड़की है, और बस आगे पीछे घूमने लगते हैं। कोई पानी लाता, कोई चाय लाता, कोई उसके लिए बिस्तर लगाता, कोई उसके लिए कुर्सी रखता, जहाँ भी वह जाती तुरंत उसके लिए सारी सुविधाएं हासिल होने लगती हैं दीपिका के लिए। दीपिका ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि देखो गांव के लड़के कितने अच्छे हैं और कितनी सेवादानी करते हैं, और वह अपनी सहेली हर्षिता से भी कहती है कि देखो तुम्हारे गाँव के कितने अच्छे लड़के हैं, शहरों में तो ऐसे लड़के नहीं होते। हर्षिता कहती है पता नहीं ये तुम्हारे सामने अच्छे बने हुए हैं, वरना तो इन सब की माँ से पूछो जाकर। कोई कहती है हमारा लड़का कहना नहीं मानता, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, लेकिन तुम्हारे सामने सब अच्छे बने हुए हैं। क्योंकि सभी लोग उसके ऊपर लाइन मार रहे थे, उसको पटाना चाहते थे, किसी तरह से कोई बात बन जाए। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, अब शादी की तैयारियां वहाँ पर करी जा रही थी, तभी वहाँ पर हर्षिता का ताऊ का लड़का वहाँ पर आ जाता है, और हर्षिता का ताऊ का लड़का जिसका नाम होता है पिंकू, वह वहाँ पर आता है, और आकर के वह आंगन में बैठ जाता है और अपनी बहन हर्षिता से बात करने लगता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है दीपिका, हर्षिता की सहेली। अब हर्षिता की सहेली को देख करके पिंकू कहता है कि ये गुड़िया कौन है। अब दीपिका कहती है मैं गुड़िया नहीं हूँ, कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ जो आप मुझसे गुड़िया कह रहे हो। लेकिन पिंकू कहता है अरे हमारे यहाँ पर सुंदर लड़कियों को गुड़िया ही कहा जाता है। अब तो दीपिका थोड़ी सी चुप हो जाती है। उसके अगले ही क्षण वह हर्षिता से ऐसे बात कर रहा था, खड़ी खड़ी बोली सी में, जैसे घर के लोग किया करते हैं। तो दीपिका जो सहेली थी उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, सोच रही थी कैसा आगड़ू लड़का है। और उसके बाद दोस्तों, जो हर्षिता का पिता होता है वह वहाँ पर आता है और उस लड़के पिंकू के पास बैठ जाता है और कहता है पिंकू तुम्हारी डेयरी चल रही है, तुम्हारा काम अच्छा चलता है, पैसे भी काफ़ी हैं तुम्हारे पास, 3-4 लाख रुपए का सहारा लगा दो यार शादी में। लेकिन पिंकू कहता है अरे चाचा जी कहाँ पैसे हैं, पैसे कहाँ हैं, पैसे तो लग जाते हैं, उठ जाते हैं, खर्चा बहुत है।
अब इस तरह की बात वो कह देता है तो हर्षिता का जो पिता होता है वह कहता है ठीक है भाई तेरी मर्जी, चलो कोई नहीं, तू शादी ब्याह का काम दिखवा लेना अच्छे से। तो पिंकू कहता है कि अरे शादी ब्याह का काम ही नहीं है चाचा जी, आपको थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना शादी में, वो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यानी कि बातों को ऐसे टाल देता है। अब इस बात को सुन करके जो दीपिका थी वह थोड़ी सी नर्वस सी हो जाती है कि ये कैसा लड़का है, थोड़ा अकड़ू है। और वह अपनी सहेली हर्षिता से भी कहती है कि तुम्हारा ताऊ का लड़का तो बड़ा अकड़ू है, तो बेकार लड़का है, गांव के और लड़के कितने अच्छे हैं। लेकिन हर्षिता कहती है कि ये ऊपर से अकड़ू दिखता है, भीतर से बहुत काम का है, और इसके पास पैसे होंगे ही नहीं जो पैसे की मना कर दी है, या फिर ये सोच रहा होगा इसके अंदर कोई अलग प्लानिंग होगी। तो अब यहाँ पर दीपिका चुप हो जाती है। फिर शाम को घर के अंदर म्यूजिक चलाया हुआ था, सभी लोग नाच रहे थे। फिर एकदम से वहाँ पर पिंकू आ जाता है और म्यूजिक बंद कर देता है और कहता है कि ये खुशी की बात थोड़ी है, हमारी बहन हर्षिता यहाँ से विदा होकर जाएगी, ये तो दुख की बात है और तुम लोग उछल रहे हो। अब ये बात भी यहाँ पर दीपिका जो सहेली थी उसको थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्या चक्कर है, क्या मामला है। चलो कोई नहीं, ठीक है, बड़ा अकटू है, ये सोच करके मन में रह जाती है। लेकिन फिर से म्यूजिक चालू हो जाता, वो तो वैसे ही मजाक कर रहा था। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन हर्षिता के पिता को जो हर्षिता के लिए बनवाया गया सोने की जो चीज़ें थी, सोने के जो गहने थे, उनको लेने के लिए जाना था। तो मोटरसाइकिल पर अपने एक साथी को लेकर के वह जाता है और सुनार के दुकान से कुछ सामान, कुछ चीज़ें खरीद लाता जो हर्षिता को गले में पहनाए जाने वाले थे, कुछ चीज़ें जो होती हैं सोने की गहने। अब जैसे वे आ रहे थे वापस, तो वहाँ पर उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस बाइक रपट जाती है और फिर आस पड़ोस के लोग उनको उठाने के लिए आते हैं और वह उठ तो जाते हैं, उनको लगी भी नहीं थी कहीं चोट वगैरह भी, लेकिन वह बैग गायब हो गया था वहाँ से, जिस बैग में वह सोने के गहने लेकर आ रहे थे अपनी बेटी की शादी के लिए। तकरीबन 3 लाख के 3.5 लाख रुपए के उसके अंदर गहने थे। अब तो बैग गायब और यहाँ पर जो पिता होता है हर्षिता का, उसका तो बस होश उड़ जाता है और अब कहता है कि अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। रोता रोता घर पर आता है और घर पर सबको पता लगता है, तो घर में अब खुशी की जगह पर मातम मनने लगता है। और जो सहेली थी दीपिका, वह भी देखकर बहुत उदास हो जाती है कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। अब उसकी सहेली हर्षिता की शादी नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। जो पिता होता है इधर उधर रिश्तेदारों से मदद मांगने की कोशिश भी करता, लेकिन ऐन मौके पर कौन क्या मदद करता, कोई 10-20 हज़ार रुपये दे भी देता तो इतनी भरपाई थोड़े हो पाती थी 3 लाख तक की। तो वह परेशान, हैरान और सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। इधर पिंकू को पता लग गया कि कहानी क्या घटी है और जो चाचा जी हैं बहुत परेशान हैं, मामला बिगड़ गया है। तो पिंकू वहाँ पर आता है, आवाज़ लगाता है, चाचा जी कैसी हालत है। तो चाचा जी ऊपर की तरफ देखते हैं और पिंकू को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लेकिन सर नीचे कर लेते हैं। पिंकू कहता है मुझे सब मालूम पड़ गया है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो गहने थे हर्षिता के वो सारे के सारे चोरी हो गए हैं। अब वो जो पिता होता है वो कहता हाँ बेटा पिंकू, बहुत मैं तो बर्बाद हो गया, अब क्या करूँगा मैं, पैसे कहीं मिल नहीं रहे। लेकिन इतने में ही पिंकू कहता है कि ऐसा करना, कल मैं बैंक जाऊँगा और तुम हर्षिता को मेरे साथ भेज देना और कुछ पैसे निकाल कर लाएंगे। अब ये बात सुनकर के पिता खुश हो जाता है, लेकिन अगले क्षण पूछता है कि तुम हर्षिता को क्यों ले जाओगे अपने साथ। वह कहता है कि अरे वो चेक वगैरह साइन करूँगा ना, भरूँगा, चेक से निकलेंगे इतने ज़्यादा पैसे, तो कोई गलती हो जाए तो हर्षिता उसको लिख देगी, बना देगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन पिंकू बाइक लेकर आता है हर्षिता को लेने के लिए, लेकिन साथ में सहेली दीपिका कहती है मैं भी चलूँगी। तो वह भी उनके साथ बैठ जाती है और फिर बैंक में जाते हैं और वहाँ से 6 लाख रुपए अलग निकाले जाते हैं, 1 लाख रुपए अलग निकाले जाते हैं। 6 लाख रुपए तो जो हर्षिता का पिता था उसके लिए, और 1 लाख रुपए स्पेशल हर्षिता को, अपनी बहन को, कि शादी में जो तुझे खरीदना वो सारा कुछ तू खरीद लेना। और ये सारी चीज़ें मैं पहले करने वाला था, लेकिन मैं चुपचाप था, सरप्राइज़ देने वाला था, लेकिन अब तो मामला बिगड़ गया है, क्या करूं, अब तो मुझे सब कुछ सबके सामने ओपन करना ही होगा। यह बात देख करके हर्षिता बहुत खुश होती है, अपने भाई को गले लगा लेती है, और यह नज़ारा दीपिका भी देखती रहती है। अब दीपिका सोचती है कि अरे मैं जिसको अकड़ू समझती थी वो तो अकड़ू नहीं है, वो तो सही लड़का है। उसके बाद ये घर आ जाते हैं, हर्षिता के पिता को पैसे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि 1 लाख रुपए मैंने हर्षिता को दे दिए, अपना सामान खुद खरीद लेगी, जो कुछ कपड़े वगैरह जो कुछ लेने हैं। तो चाचा बहुत खुश हो जाता है और पिंकू को अपने गले लगा लेता है कि बेटा मैं तो कहता था तेरे पास पैसे हैं, लेकिन तूने मना कर दिया था। पिंकू कह रहा था अरे चाचा जी सारे पत्ते नहीं खोले जाते, धीरे धीरे पत्ते खोले जाते हैं, और मैं सरप्राइज़ देने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने तो एकदम मांग ही बैठे पैसे तुम लोग तो।
अब मैंने फिर इसलिए झूठ बोला था जिससे कि सरप्राइज़ पूरा कर सकूं, लेकिन अब तुम्हारे साथ घटना ही ऐसी हो गई, अब तो करता भी क्या, कौन सा सरप्राइज़, अब तो काम चलाना ही था। तो ये पूरा परिवार फिर से खुश हो जाता है। शादी की तैयारियां हो जाती हैं। शाम का समय था, गांव में मच्छर बहुत काटते थे और बिजली का भी इंतज़ाम नहीं होता है, इन्वर्टर वगैरह बहुत कम घरों में होते हैं। अब दीपिका जो होती है वह हर्षिता से कहती है बहुत गर्मी लगती है यहाँ पर तो, क्योंकि शहर में तो पंखे हैं, कूलर है, एसी है। तो इतने में पिंकू वहाँ पर सुन रहा था, एकदम से कह देता है कि दीपिका तुम हमारे घर चलो, वहाँ पर सो जाना। अब ये बात सुनकर दीपिका को थोड़ा बुरा लगता है और अपनी सहेली से कहती है हर्षिता से कि तुम्हारा भाई तो ये कह रहा है। अब हर्षिता उसको धमका देती है और उससे कहती है अरे पिंकू तुम्हारे वहाँ क्या करेंगे हम जा करके, वहाँ तुमने डेयरी खोली हुई है, भैंसें हैं और गोबर की बदबू आएगी, स्मेल आएगी, वहाँ पर हमें नहीं सोना, वहाँ पर कौन से तुम्हारा वो है। अब पिंकू चुप लगा जाता है, कुछ नहीं कहता है और अपने घर चला जाता है। अब शादी होने के बाद हर्षिता की शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। अब हर्षिता जो अपने भाई पिंकू की तरफ जो उसने मदद की थी उसको देख करके बहुत खुश होती है। और उसके बाद हर्षिता दूसरे दिन पिंकू को बुलाकर कहती है कि चलो मैं तुम्हारी डेयरी को देख कर आती हूँ, कैसी डेयरी बना रखी है तुमने। पिंकू कहता है चलो चलो। इधर दीपिका कहती है मैं भी चलती हूँ। तो दीपिका और हर्षिता दोनों पिंकू के साथ उसकी डेयरी को देखने चली जाती हैं। लेकिन वहाँ जब नज़ारा देखती हैं तो दीपिका बहुत अचंभे में रह जाती है कि मैं तो सोचती थी कि शायद भैंस इस तरह से होंगी, गंदगी में लेटी होंगी, कीचड़ में पड़ी रहती होंगी, लेकिन यहाँ तो बहुत साफ़ सुथरी डेयरी है और भैंस बिल्कुल चमक रही है नहा धो करके, गंदगी का तो नामो निशान नहीं है, ना गोबर है ना कुछ है। और ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर भैंस पेशाब वगैरह करेगी भी तो सीधा नाली में जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी डेयरी है, दीपिका कहती है। और वहाँ पर बहुत सारे और जीव जंतु भी थे, पशु पक्षी भी थे, पाले हुए थे उसने, और उनसे खेलती है दीपिका भी। उसके बाद हर्षिता कहती है चलो घर चलते हैं, ताई जी से भी मिल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे घर जाते हैं दोस्तों डेयरी से अलग, तो घर को देख करके हर्षिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहती है कि अरे तुमने तो डेयरी भी इतनी अच्छी बना रखी है और घर भी ये तूने कब बनाया, तूने मुझे तो नहीं बताया। पिंकू कहता है तुम्हें कहाँ बताने के लिए, दिल्ली जाता, तुम आती कहाँ हो यहाँ पर, कब बताता। और उसके बाद वह जब घर के अंदर जाती, सारे घर में टाइल पत्थर अच्छे से लगी हुई थी, एक कमरा, 2-3 कमरे थे, अच्छे सजे हुए थे, अंदर से बिल्कुल धूल का नामो निशान नहीं था। एसी, कार, गाड़ी और मोटरसाइकिल बड़ी से बड़ी, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल थी, एक तो डेयरी का काम करने के लिए और एक बुलेट थी वहाँ पर। तो वहाँ पर तो पूरा नज़ारा अलग ही बना हुआ था। अब जो हर्षिता होती है कहती है कि हमने तो उससे कल कहा था गर्मी बहुत लगती है तो तूने हमें यहाँ पर नहीं लेकर आया, यहाँ पर एसी भी है तुम्हारे पास, और एसी को चलाने के लिए वो जो सोलर ऊर्जा का प्लान था ना वो भी लगा रखा था, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें लगाई हुई थी छत पर, जिससे कि बिजली आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दोस्तों यहाँ पर पिंकू कहता मैंने कहा नहीं था तुमसे कल, चलो मेरे साथ, पर तुम्हें ऐसा लगता था वहाँ पर भैंसों की बदबू आएगी, अब यहाँ पर बदबू आ रही है क्या तुम्हें। हर्षिता कहती अरे नहीं आ रही, यहाँ पर हम ही पागल थे। उसके बाद अंदर से ताई आती है निकल करके, ताई के पाँव छूती है हर्षिता और ताई आशीर्वाद देती है। दीपिका ये सारा नज़ारा देख रही थी कि ये लड़का तो अमीर भी है और जो भी बात कहता है जायज़ कहता है और मदद भी कर देता है। मैं तो इसे बेमतलब की अकड़ू समझे बैठी थी। और जो दीपिका उस लड़के के ऊपर धीरे धीरे मोहित होती जा रही थी। ताई आती है और जो पिंकू होता है कहता है मुझे कुछ काम है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बैठो, हाँ ताई के साथ बात करो अपनी के। तो वह वहाँ पर बैठी रहती हैं। ताई से पूछती है हर्षिता अरे ताई ये घर कैसे कब बनवाया तुमने। अब जो ताई होती है वह कहती है घर तो हमने ये पिंकू की शादी के लिए बनवाया था, इसका एक लड़की से सगाई हुई थी और इसने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। एसी लगवा दिया, सारे कमरे पक्के करवा दिए, टाइल पत्थर का काम करवा लिया और बहुत अच्छा इसने सिस्टम बना दिया। गाड़ी भी खुद ही लेकर आ गया, बुलेट बाइक और साधारण बाइक एक स्प्लेंडर थी वो तो हमारे पास पहले से ही थी। अब बाद में वह लड़की मना कर देती है कि मैं उसके पास शादी नहीं करूंगी, वहाँ तो भैंसों को पालता है, गोबर में गड़ा रहना पड़ेगा, मेरे को गोबर ढोना पड़ेगा। तो वह लड़की शादी तोड़ देती है और कहती है कि मैं बीए पास और वो 10वीं फेल है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। दोस्तों ऐसा होता है, लड़का अगर कितना भी पढ़ा लिखा है तो वो 10वीं फेल लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन लड़की अगर बीए भी पास है ना, बीए की क्या औकात है, कुछ भी नहीं। बीए को आज के ज़माने में कोई अहमियत नहीं मिलती है, कहीं आप बाहर जाओगे रिज्यूमे में लिखोगे भी ना तो बीए को कोई नहीं मानता है। लेकिन लड़की अगर बीए पास है और लड़का 10वीं 12वीं में फेल हो गया है, 10वीं तक पढ़ा है, तो लड़की शादी नहीं करती है जल्दी ही। ये बहुत क्रिटिकल मामला है।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, यह सारी बात हर्षिता और उसकी सहेली दीपिका के सामने ताई बता रही थी कि लड़की ने शादी से मना कर दिया और इसका इतना मन टूट गया कि अब रिश्ते आते हैं और ये ना हाँ बोलता है ना बोलता है, अपने काम में लगा रहता है, इसको शादी करने का मन ही नहीं है शायद अब, क्योंकि धोखा मिल गया। अब तो ये सारी बात दीपिका सुन रही थी और उसके मन में पता नहीं क्या क्या प्लानिंग चल रही थी। तो उसके बाद तो दोस्तों दीपिका और उसकी सहेली हर्षिता वहीं पर उसी के घर में सोया करती रात को, शादी के जब तक टाइम आ जाता है, और एसी में सोया करती और अच्छे से समय गुजर रहा था। अब शादी का दिन आ जाता है और शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद हर्षिता चली जाती है विदा होकर के और जिम्मेवारी छोड़ जाती है पिंकू के ऊपर कि तुम मेरी सहेली दीपिका को बस में बैठा देना दिल्ली वाली में। अब तो यही हो जाता है और दीपिका पीछे रह जाती है। उसके बाद दीपिका उसी घर में सामान रख लिया था पिंकू के घर में, अपने कपड़े लत्ते वहीं पर नहा लिया करती ताई के पास ही। तो अब दीपिका का भी जाने का समय हो जाता है तो पिंकू कहता तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। अब उसके बाद दीपिका तैयार हो जाती है। अब कई दिनों से रहे थे तो सबकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, दीपिका की भी आंखें नम हो रही थी, ताई जी से गले मिलती है और पिंकू की तरफ देख रही थी। तभी पिंकू कहता है दीपिका फिर नहीं आओगी क्या, फिर कब आओगी? अब दीपिका एकदम से कहती है मैं फिर आऊँगी ज़रूर, लेकिन एक शर्त है। पिंकू कहता है क्या शर्त है? शर्त ये है कि मैं इस घर में अब दुल्हन बन कर आऊँगी। अब तो यह बात सुनते ही जो पिंकू होता है होपलेस सा हो जाता है कि क्या तुम सही कह रही हो, तुम मेरी दुल्हन बन कर आओगी? इतनी सुंदर लड़की जिसके पीछे पूरा गांव पागल सा हो गया था जब तुम आई थी। अब दीपिका कहती है नहीं मैं तुम्हारी दुल्हन बन कर आ सकती हूँ इस घर में, वैसे तो मैं अब नहीं आऊँगी। उसके बाद वह खुश हो जाता है और दोस्तों उसके बाद वह दीपिका को बस में बैठा देता है। दीपिका कुछ फ़ोटो वगैरह खींच कर ले गई थी, डेयरी के, लड़के के, उस ताई के और उस घर के भी वीडियो छोटे मोटे बना कर ले गई थी। जा कर के अपने मम्मी पापा को दिखाती कि मम्मी पापा मुझे इस घर में जाना है शादी करने के बाद। बहुत बढ़िया लड़का है, काफ़ी ज़मीन भी है और अपने पाँव पर खड़ा है, डेयरी खोले हुए है और भी उसका कोई व्यापार है छोटा मोटा चारे वगैरह का, और इतना अच्छा घर है और बहुत ही अच्छा लड़का है। घर वाले मान जाते हैं भाई इतना अच्छा लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सहेली के वहाँ पर रह लेगी गाँव में। तो धूमधाम से इनकी शादी करवा दी जाती है और उस गांव के अंदर दीपिका दुल्हन बनकर आती है, जिस गांव का हर एक लड़का उसके पीछे पड़ गया था कि भाई हमसे बात करे। तो इस तरह से दोस्तों कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वो चल कर आता है। ये लड़का 10वीं फेल था, इसकी होने वाली पत्नी ने इसकी शादी करने से मना कर दिया था कि वो 10वीं फेल है और फिर गोबर का काम करता है। लेकिन यह लड़की जो दिल्ली की रहने वाली थी, इसको यही लड़का पसंद आया और ये चल करके इसके पास आई और इन दोनों का रिश्ता हो गया और इनकी ज़िंदगी आगे शुरू हो गई। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह घर बस गया। आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय का हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। बड़ी ही रोचक कहानी थी और इंटरेस्टिंग कहानी थी। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो वीडियो को देखते हैं। हमारे साथ है मुकेश गोस्वामी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी और सतर्क करने लायक होती है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी मुकेश जी। और उसके बाद आसिफ अली कमेंट करते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सादाब खान कमेंट करते हैं सही वीडियो बनाया आपने भाई, बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है इन चीज़ों से जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शेषाराम सुथार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ रामलाल लड्ढा कमेंट करते हैं श्रीमान जी, यह अचंभित एवं हतप्रद करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना ने सामाजिक मर्यादाओं को तार कर दिया है और साथ में वासना का खेल इतना अंधा होता है कि विश्वास की बलि के साथ इंसान की जान भी कोई मायने नहीं रखती है। इस घटना में पिता, पत्नी, ससुर सभी हद की सीमा तोड़कर अपने परिवार को समाप्त कर दिया। अत्यंत शर्मनाक परिवार समाज के लिए कलंक है और समाज के लोगों का एक घृणित चेहरा उजागर करती है यह कहानी। अतः सावधान एवं सतर्क करती है घटना, और बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी रामलाल जी। और उसके बाद पंकज कुमार, सुदेश भाई राम और यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हैं। और उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। धीरज बनवाल, सब पैसों की मोहमाया जी, बिल्कुल जी। मुनमुन श्रीवास्तव बिहार 28 से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं और इस देश का सत्यानाश हो रहा है, आगे देखें क्या होगा। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं नमस्कार गुरुजी, राधे 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 जी, गुड मॉर्निंग। अनिल सिनम कमेंट करते हैं और उसके बाद करण कुमार पी कमेंट करते हैं कैसे हो सर, मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट आया है मुन्ना जी आपका। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। इस्माइल अली कमेंट करते हैं। देव कुमार
प्रभात कमेंट करते हैं। उसके बाद अशोक कुमार कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी से कमेंट करते हैं, और KM सेट्टी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ और भी बहुत सारे भाई हैं, और जिनका नाम नहीं आया है उनका नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।